अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ आज़म फ्रॉम टेक्निकल फॉर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाई कैमरास के बारे में, हिडन कैमरास के बारे में कि किस तरह से आजकल एक इस तरह का ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर किसी भी जगह पे गए होते हैं, उसके बाद वो किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक चेंजिंग रूम मिलता है और उसके बाद जब वो होटल में रह रहे होते हैं तो उनको जो स्पेशल एक अलग कमरा मिल रहा होता है तो वहाँ पे कैमराज लगे होते हैं। मतलब कि अगर आप कुछ इस तरह की हरकत नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर चेंजिंग रूम में आपका कैमरा लगा होगा तो वो बड़ी बेहद अजीब सी बात है। तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में आपको कि किस किस जगह पे कैमराज हो सकते हैं, किस तरह के कैमराज हो सकते हैं, आप किस तरह से देख पाएंगे कि कैमरा मतलब एक तो कैमरा होता है सिंपल लगा हो तो बंदा देख लेता है ये कैमरा लगा हुआ है। हिडन कैमराज होते हैं, स्पाई कैमराज होते हैं जिनका बंदा डिटेक्ट नहीं कर पा सकता, बंदे को पता ही नहीं चलता किस तरह के होंगे या फिर किस जगह पे लगे होंगे, तो उनको भी किस तरह से ढूंढ सकते हैं और बच कैसे सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर किसी भी शॉपिंग मॉल में आना जाना लगा रहता है आपका, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल वाला आइकन दबा लीजिएगा। मैं इस तरह की नई वीडियोस बनाता रहूँगा, वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, इन्फॉर्मेटिव लगे, अक्सर मतलब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर इस वीडियो को देख के किसी एक बंदे ने भी इस पर अमल कर लिया तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा और मुझे बहुत ही खुशी होगी। और अगर आप भी को ये वीडियो अच्छी लग जाए तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है, तो आप अभी से लाइक करके जा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास कैमरा आ रहा होता है वो आ रहा होता है क्लॉक कैमरा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल रूम में रुके हैं तो वहाँ पे आपको जो पहला कैमरा देखने को मिल सकता है वो हो सकता है क्लॉक कैमरा। मतलब यहाँ के आपके जो कमरा है उसके सामने एक क्लॉक कैमरा, या फिर जहाँ पे आपकी बेड की लोकेशन है, या फिर फॉर एग्जांपल कर लें किसी भी जगह में जहाँ पे आपने सोना है, बैठना है, उसके सामने लगा हो सकता है। सबसे पहले आप किसी भी होटल रूम में जाएं तो वहाँ पे आपने सबसे पहले एक क्लॉक देखना है, जहाँ पे मतलब कोई भी आम टाइम पीस वाली घड़ी जिसको हम बोल लेते हैं, आपने वो देखनी है। अगर आपको कहीं पे नज़र आ रही है तो आपने उसको उतार के वहाँ पे उसका जो 10 नंबर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे सारे मतलब जिस तरह से लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, जहाँ पे 10 वाला होता है या फिर 12 वाला, यहाँ पे देखना है एक छोटा सा कैमरा उसी कलर का लगा होगा, मतलब नहीं भी लगा हो सकता, हो भी सकता है, तो आपने देखना है वहाँ पे उसी तरह का उसमें कैमरा जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हो सका तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भी मतलब ऊपर डाल दूंगा, थोड़ी सी मतलब लिंक है, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरह से कैमरा होता है। अच्छा जी, नंबर 2 पे जो कैमरा होता है वो किस तरह से आप देख पाएंगे। नंबर 2 पे कैमरा होता है एक तरह जिस तरह से एक मतलब हम आम जुबान में कह रहे हैं एक पेज मतलब होता है, छोटा सा ब्रिक सा होता है, वो भी आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ। वो कहीं पे भी लगा हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऊपर सीलिंग में लगा हो सकता है या फिर सामने लगा हो सकता है, आपने वो भी देख लेना है। अच्छा, अब इसको ढूंढने के लिए आपको एक एप्लीकेशन भी मैं रेकमेंड कर लूँगा, उसके बाद नीचे उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे जाके तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करने का तरीका आगे मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद आप ऐसा करना, उस एप्लीकेशन को चलाने के बाद पूरी दीवार के साथ इस तरह से स्कैन करने, आप अपने मोबाइल से ही करेंगे तो आपको वो कैमरा भी मिल जाएगा जो मतलब कैमरा ढूंढने में आपको मुश्किल होगी। पहले मैं आपको वो कैमरे बता दूं जो बज़ाहिर आपको मतलब नज़र आ सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 3 पे कैमरा हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है लाइट कैमरा। आजकल क्या हो रहा है, मतलब ऊपर लाइट लगी होती है तो काफ़ी ज़्यादा इतनी जो होटल्स की छतें वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही होती, मतलब काफ़ी इतनी हाइट पे नहीं होती। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले वहाँ पे उनके जो लाइट्स हैं उनको देखना है कि वो लाइट्स किस तरह की हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, अगर उन लाइट्स में से कहीं पे नीचे पे या साइड पे कहीं ना कोई कैमरा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, ना ही मैं किसी होटल को ब्लेम कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को मतलब ये कह रहा हूँ हो सकता है, मतलब कि अगर इन चांसेस हो तो आपने मतलब आपके लिए एहतियाती तदाबीर हैं, आपने इनको ज़रूरी जो है फॉलो कर लेना है, आपके लिए आपका ही फ़ायदा होगा। अच्छा जी, तो आपने वहाँ पे देखना है क्या वहाँ पे भी तो कोई कैमरा नहीं है, आपने उसको उतार के या फिर मतलब आप मैनेजमेंट को बुला सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। सिक्योरिटी का सवाल है, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप वहाँ से उसको उतारें, वहाँ पे देखें कि आपको कोई कैमरा वगैरह नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वाईफाई कैमरास जो होते हैं कुछ तो बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं, वो तो बाहर ही होते हैं कैमरा में, जो भी होटल में या फिर किसी भी जगह पे होगा वो बज़ाहिर कैमरा नहीं होगा, एक स्पाई कैमरा ही होगा। तो वहाँ पे उसको देखने के लिए आपने क्या करना, अपने मोबाइल का वाईफाई भी ऑन कर लेना है और देखना है वहाँ पे कोई आपको सिग्नल्स वगैरह तो नहीं मौजूद हो रहा है, जो कि वाईफाई कैमरा होगा लाइव कनेक्ट होगा मोबाइल से, तो उसके ज़रूर वाईफाई सिग्नल्स आ रहे होंगे, तो आपने अपने वाईफाई को इनेबल कर लेना है। वहाँ पे अगर आपको कोई सिग्नल्स आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एक तो सिग्नल होता है नेटवर्क चलाने के लिए, कोई भी मतलब इंटरनेट चलाने के लिए, एक सिग्नल होंगे कैमरा को चलाने के लिए, उन पे ऊपर कुछ अजीब से लिखे होंगे, तो आपने देखना है अगर वो सिग्नल्स आ रहे हैं तभी आप मैनेजमेंट को बुला के या फिर उनको कह सकते हैं, वार्न कर सकते हैं आपके कैमरा या वाईफाई के सिग्नल क्यों आ रहे हैं।
लिहाजा आप इस कैमरे को या फिर वाईफाई जो भी चीज़ है इसको हटाइए आप, हमें जो है हमारी सिक्योरिटी चाहिए, और बेहतर होगा कि आप उस होटल में या फिर उस चेंजिंग रूम में कहीं भी ना रुके। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब आपको मैं सिखा दूँ उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का तरीका। उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है जी, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है, वहाँ से आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी जिसका नाम है हिडन कैमरा डिटेक्टर। ये डाउनलोड करने के बाद अब आप इसको ओपन करेंगे तो सिंपल सी इंटरफेस है। यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको रेटिंग्स बता रहा है, मतलब यहाँ पे अब आपने क्या करना है जी, अपने मोबाइल को साथ में ऐसे घुमाते रहते हैं दीवारों को साथ, मतलब जहाँ पे आपको शक हो आपने वहाँ पे लगाना है। किसी भी कैमरा डिवाइस, कोई भी कैमरा डिवाइस, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा फ़ोन ले लेते हैं आप छोटा सा, वो इसके सामने करेंगे ये बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ पे भी कोई भी कैमरा होगा उसके सामने साथ या ही मोबाइल टच होगा, इसमें एक साउंड होगा बीप का, तो यहाँ पे इस तरह से भी आप बड़ी तसल्ली से चेक कर पाएंगे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ। और उसके बाद आप किस तरह से चेक कर पाएंगे कि आपने अपने मोबाइल का जो बैक कैमरा है पूरे कमरे की लाइट्स बंद कर देनी है। पूरे कमरे की लाइट्स बंद कर देने के बाद आपने अपने मोबाइल का जो कैमरा है पीछे वाला उसको ऑन कर लेना है, और आपने इस तरह से पूरा स्कैन करना है। अगर कहीं पे भी कोई कैमरा लगा हुआ रेज वाला जिसपे मतलब जिसमें नाइट फोकस होता है, नाइट मोड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी कुछ लाइट्स चल रही होंगी, आपको बाहर पता चल जाएगा यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो आप बड़ी तसल्ली से डिटेक्ट कर पाएंगे और उस कैमरा को भी उतार पाएंगे। बस आज की वीडियो में यही चीज़ें थी जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस थे, जो मुझे जिन चीज़ों का पता था और जिन एहतियाती तदाबीर का पता था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।